बातचीत चल रही है। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। बड़े भी बोलने लेकिन सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। हाँ, तो सब ऐलान किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगी तो बराबर की सीटें होंगी। एलजेपी आर को 29 सीट दी गई है। ताश के पत्तों का एक खेल है 29। आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन यह खेल सिर्फ 32 पत्तों से खेला जाता है। और खास बात यह है कि खेल की शुरुआत बोली लगाने से होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने पत्तों के आधार पर अनुमान लगाता है कि वो कितनी चालें जीत सकता है। कुछ ऐसा ही बिहार के चुनावी मैदान में भी हुआ है, जहां एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान ने सबसे बड़ी बाजी मारी है। चिराग ने बोली लगाई थी कि वो अपने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के जरिए कितनी सीटें जीत सकते हैं। उनके विश्वास पर मुहर लगाते हुए बीजेपी और जेडीयू अपने हिस्से की सीटें काटकर चिराग पासवान को देने के लिए तैयार हो गए। इस पूरे एपिसोड में चिराग पासवान बेस्ट बार्गेनर साबित हुए। बीजेपी के बड़े नेता चिराग पासवान के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें मनाने, समझाने, बुझाने के लिए। लेकिन चिराग पासवान 29 सीटें अपने पास रखने में कामयाब हुए। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर चिराग ने चुनाव से पहले वाली ये बाजी मारी कैसे? बिहार का युवा जात पात धर्म मजहब से उठकर एक हो गया तो उस दिन देश को दिशा दिखाने का कार्य वो बिहार ही करेगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। हर बीतते दिन के साथ चिराग पासवान के सियासी भाषणों की ये धार और पैनी होती जा रही है। लोग जलेंगे आपसे, क्योंकि वो ताकत आपने हासिल की है। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बता दिया है कि उनके सियासी अनुभव की उम्र जरूर कम है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में जिस तरीके के दांव पेच की जरूरत होती है, उसमें उन्होंने खुद को एक माहिर खिलाड़ी साबित किया है। मेरी लड़ाई और कोई नहीं, अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण किसी से नहीं है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए। चिराग जी को लेकर सर कोई जो दिक्कतें हैं वो है क्या? कुछ नाराजगी वाली बात? कोई नाराजगी नहीं, हो गया सब क्लियर। एनडीए में सब कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। चुनावी शतरंज में कदम फूक फूक कर रखा जाता है, क्योंकि एक गलत चाल पूरा खेल बदल देती है। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं कोई गलती नहीं की। उन्हें पता था कि इस बार क्या चाहिए और कैसे चाहिए, ये भी वो जानते थे। यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े चेहरों को आकर बार बार ये बताना पड़ रहा था कि चिराग पासवान नाराज बिल्कुल नहीं है। कोई नाराज नहीं है, आप लोग जान जाइए। पूरा इंडिया एकजुट है और पूरी ताकत से लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे और अब की बार 225 पार होगा। चिराग एट 29 नाम की सियासी पिक्चर पूरी होने की पटकथा किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां पूरे 3 दिन तक सस्पेंस बना रहा और क्लाइमेक्स के इंतजार में पूरा देश टकटकी लगाए चिराग पासवान के घर के दरवाजे पर नेताओं के आने और जाने के सिलसिले को देखता रहा। लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। चिराग को मनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें नित्यानंद राय आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। 24 घंटे में यह चौथी बार चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात होनी। वरना बताइए,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय सिर्फ चिराग पासवान से मिलने के लिए इस तरह 4 बार उनके घर जाते। नाराज है क्या? कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? जिम्मेदारियां निभाएंगे। नाराज नहीं है बस। रूठने और मनाने का दौर चलता रहा और आखिर में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजीगर साबित हुए। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो चिराग पासवान 35 से 40 सीटों पर अड़े थे, उन्हें अगर 29 सीटें मिल गईं तो वो विनर कैसे साबित हुए? दरअसल पूरी फाइट चिराग के ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की ही थी, क्योंकि चर्चा थी कि उन्हें 15-20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन चिराग ने बता दिया कि वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस बार जो सीट बंटवारा हुआ, सीट का फार्मूला तय हुआ, उसमें चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब पर भारी पड़े हैं। ये इस जदयू जो चीफ मिनिस्टर हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी भी सीटें घट गई, बीजेपी की भी सीटें घट गई। और चिराग पासवान ने जो मांगा वही मिल गया। कहा था कि हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तो सीट जो मांगी वो सीट भी मिली है। और 30 सीट कम से कम कहा था कि 5 हमारे एमपी हैं, तो 6-25 30 सीटें बनती है, तो 1 सीट कम मिला है। तस्वीरें 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि की हैं, जब चिराग पासवान अपनी मां के साथ पिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे और पिता का नाम लेकर सुबह से ही एक्स से लेकर बयान देने तक जुल्म ना सहने वाली लाइनों को दोहरा रहे थे। कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश दे रहे थे। करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। अब सवाल यह है कि सीटों के बंटवारे में चिराग की पार्टी को 29 सीटें ही क्यों मिली? तो 29 के इस आंकड़े के पीछे चिराग के पिता रामविलास पासवान की ऐतिहासिक जीत से लेकर भावनात्मक रिश्ता भी है, जिसके बाद चिराग 29 के आंकड़े को मना नहीं कर पाए। वो साल 2005 था जब लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 29 सीटें जीती थी और रामविलास पासवान इस जीत के बाद बिहार में सत्ता की धुरी बन गए थे। 2005 का ये वो चुनाव साबित हुआ था जब 15 साल से बिहार पर काबिज लालू प्रसाद यादव की सत्ता से बाहर होने में रामविलास पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2005 जब केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी, लालू यादव देश के रेल मंत्री थे और इसी सरकार में रामविलास पासवान उर्वरक मंत्री थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रामविलास पासवान ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी थी। लालू जी से 7 जन्म में अब नहीं मिलेंगे। चुनाव के बाद भी हमको विरोध में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ में कोई जो है सो इंसान तो बैठ नहीं सकता। यानी दिल्ली में तो वो लालू के साथ थे, लेकिन बिहार में लालू के खिलाफ थे रामविलास पासवान। हम गए वहां गुजरात में, लालू यादव गए एक दिन भी गुजरात गए हों, इनको मालूम है कि गुजरात पूरब है कि पश्चिम है, कहाँ एक दिन भी गया हो तो रामविलास पासवान इसी क्षण हम अपने मंत्री के पद से सब्जी से इस्तीफा देकर घर चले गए। 2005 में रामविलास पासवान 178 सीटों पर लड़े, जबकि लालू यादव की पार्टी 210 सीटों पर लड़ी थी। लालू 75 सीटें ही जीत पाए, जबकि पासवान 29 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में किंग मेकर बन गए थे। 29 विधायकों के साथ रामविलास पासवान जिस किसी को चाहे सीएम बनाने की ताकत रखते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम सीएम बनाने की एक ऐसी शर्त रख दी थी कि सरकार बन ही नहीं पाई। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो
तो उसमें कहाँ हाँ उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए, और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। विधानसभा भंग कर दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था, लेकिन पासवान नहीं माने थे। और अब 20 साल बाद फिर से वो वक्त पलट कर आया जब चिराग पासवान अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें तो मांग रहे थे, लेकिन 29 से कम एक भी उन्हें स्वीकार नहीं थी। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि उनके पिता को आखिरी बार जितनी सीटें मिली थीं उससे कम पर वह नहीं मानेंगे। साल 2005 में रामविलास पासवान ने 29 सीटें जीती थीं और ये आंकड़ा उनके लिए इमोशनल बन गया। चिराग को ज़्यादा सीटें क्यों मिली हैं? चिराग को बीजेपी ने नीतीश कुमार के दबाव में बड़ी परेशान किया, बहुत परेशान किया। उसके पार्टी को तोड़ दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार 20 का बदला लेना चाहते थे। हनुमान सही साबित हुए, इतना कुछ पार्टी टूट गई। जिस घर में मतलब ये इनका पैदा जिस घर में हुए, ये मैंने रामविलास पासवान के नाम से उस घर से इनको निकाल करके फिर भी ये हनुमान बने रहे, तो एक इनका मुझे लगता है कि एक बड़ा इनाम भी है। और तीसरी एक बात है जो मैं समझ रहा हूँ, अमित शाह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे इस बार, क्योंकि बीजेपी चारों तरफ से ये कि नहीं इस बार हमारा सीएम होगा। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी ये ट्रस्ट वर्दी अभी उतना नहीं है, हो सकता है कि ये भाग भी जाते, लेकिन हनुमान जो है नहीं भागेंगे, मुझे अपना यही लगता है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान की बात मानना एनडीए गठबंधन के लिए जरूरी क्यों था? तो इसकी पहली वजह है 2024 लोकसभा चुनाव। और 5 के 5 प्रत्याशी जिस तरीके से उनको जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भी बड़ी जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों में हम सब के ऊपर है। 29 सीट की जो ये जीत है, ये सचमुच में चिराग के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि। अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरह से 5 सीटें मिली और 5 सीट जीते थे, अब ये चिराग के लिए लिटमस टेस्ट है कि चुनाव में 29 सीट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब रिजल्ट क्या देंगे? काहे कि अब एक बड़ा चंक जो है कहिए कि जिसकी सीटें घट गई, अब लड़े थे 115, नीतीश कुमार मात्र 43 सीट जीते थे और बीजेपी लड़ी थी 110, 74 सीटें जीती थी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 29 सीट लड़ते हैं, कामयाबी कितनी सीटों पर मिलती है। तो बीजेपी मानती है चिराग को बड़ा नेता? अब बीजेपी मानती है नेता, ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा क्यों बड़े नेता। दूसरी वजह है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। एनडीए ने सीट बंटवारा करते वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे और अगर उनके फायदे की बात छोड़ भी दी जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने एनडीए गठबंधन का किया था। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे और उन्हें 5.3% वोट हासिल हुए थे। मुमकिन है कि अगर चिराग पासवान सारी सीटों पर लड़ते तो नुकसान और बड़ा हो सकता था और एनडीए की सरकार तक बनाने में मुश्किल आ सकती थी। गठबंधन में एक नमक की भूमिका में हूँ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, तो नमक के महत्व को और ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं नमक की भूमिका में हूँ और बिना नमक के दाल का स्वाद नहीं आएगा।
बीजेपी और जेडीयू दोनों जानते हैं कि गठबंधन में चिराग पासवान वो नमक हैं जिसके बिना बिहार की कुर्सी तक पहुंचने की तस्वीर मुकम्मल नहीं होगी। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने के लिए सहमत हुए। जीतन राम मांझी जो 15 सीटें मांग रहे थे, उन्हें 6 पर ही संतोष करना पड़ा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीटें ही मिली हैं। सीटों के बंटवारे का ये गणित चिराग पासवान की ताकत पर मुहर लगाता है, क्योंकि चिराग को 29 सीटें देने के लिए इन सब ने थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दी है। 2005 के बाद ये पहली बार है जब बीजेपी और जेडीयू विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि चिराग पहली बार नीतीश के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में आए चिराग पासवान को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन के लिए उन्होंने एक मजे हुए नेता की तरह बर्ताव किया है, जिसे पता था कि कब आक्रामक होना है और कब तेवर ढीले करने हैं। तभी तो नीतीश ने भी अपने हिस्से से चिराग को सीटें देने पर ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाया। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। तेवर देख रहे हैं आप? ये कि सरकार में रहते हुए चिराग पासवान का वो बयान है जिसमें वो किसी विरोधी पार्टी की तरह नीतीश की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला कर रहे थे। प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। पहले हमले किए, फिर नीतीश को अपना नेता बताया और बाद में तो तारीफ तक करने लगे। संदेश नीतीश बाबू तक भी पहुंच गया और 29 सीट देने पर बीजेपी और जेडीयू दोनों राजी हो गए। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि सब लोग कंफर्टेबल हैं, लेकिन चिराग को 29 सीट मिलने के बाद सबसे ज्यादा नाराज तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे और आज भी प्रभारी हैं। गिरिराज सिंह का साफ इशारा चिराग पासवान की तरफ है, क्योंकि वो बार बार स्ट्राइक रेट का हवाला देते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की राजनीतिक कहानी बिना इस बात का जिक्र किए पूरी नहीं होगी कि जो व्यक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए सिर्फ 1 सीट पर सिमटा था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ चमका, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा से लेकर चुनावी गणित का केंद्र बना हुआ है। चिराग पासवान ने खुद को बिहार के एक प्रभावशाली युवा नेता के तौर पर स्थापित किया है, जिसकी छवि कुछ साल पहले तक सिर्फ एक बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इसी के साथ भारत की बात पे मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।